140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग, उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। पार उतारण हार। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जितराज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। किसी को सम्माननीय या राजा घोषित करने के लिए किसी बाहरी औपचारिक समारोह या संस्कार विशेष की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपने स्वयं के गुणों, कौशल और पराक्रम से ही व्यक्ति शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। पराक्रमशील मानव अपने राज्य का निर्माण स्वयं करता है, वह स्वयंभू मृगेंद्र कहलाता है। अतः मानव को आत्मनिहित पराक्रम को जागृत करने के लिए सभी प्रकार से प्रयत्नशील रहना चाहिए। इन्हीं शास्त्र वचनों के साथ प्रभात की पावन वेला में आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सुप्रभातम कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। समय की शक्ति को भला कौन नहीं जानता। समय या काल ही है जो अपने चक्र में निखिल ब्रह्मांड को बांधे हुए है। इसी काल चक्र के अनुसार सभी मनुष्य अपने कर्तव्यादि का मुहूर्त निर्धारित करते हैं। आज की क्या है तिथि और कौन सा चल रहा है नक्षत्र, आइए जान लेते हैं कार्यक्रम के पहले प्रभाग आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, बुधवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। धीर, मनस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी लोग बिना साधन की परवाह किए लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। कहा भी गया है, क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे, अर्थात कार्य की सिद्धि सत्संकल्प से होती है, उपकरणों से नहीं। इसी भाव को उदाहरण के साथ बता रहा है आज का यह सुभाषित। अपेक्षन्ते न च स्नेहं न पात्रं न दशान्तरं सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपाय वोत्तमा। जिस प्रकार एक रत्नदीप को किसी स्थान को प्रकाशित करने के लिए न तो तेल, न तेल पात्र और न बाती की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सदैव लोकहित के कार्यों को संपन्न करने में समर्पित श्रेष्ठ व्यक्ति बिना किसी सम्मान या साधन की अपेक्षा किए निरंतर सेवा करते रहते हैं। Just as a self-illuminating jewel, lamp does not need any oil or wick to glow and illuminates the surroundings. Similarly, true saints do not need respect and resources in return and keep on serving. भारतीय ज्ञान परंपरा विविध कलाओं से परिपूर्ण है। इसमें वर्णित प्रबुद्ध कलाओं में ही समाविष्ट है अवधान कला।
अवधान कला एक प्राचीन और विशिष्ट प्रदर्शन कला है जो बुद्धि के सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। अवधान का अर्थ है पूर्ण मनोयोग और एकाग्रता से ध्यान देना। तो आइए देखते हैं अवधान कला पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा विविध कलाओं से अन्वित है। इसमें वर्णित प्रबुद्ध कलाओं में ही समाविष्ट है अवधान कला। अवधान कला एक प्राचीन और विशिष्ट प्रदर्शन कला है जो बुद्धि के सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। अवधान का अर्थ है पूर्ण मनोयोग और एकाग्रता से ध्यान देना। अवधान संबद्ध कला में काव्य, संगीत, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों से संबंधित कई प्रकार के प्रश्नों का बड़े ही एकाग्र भाव से अवधानी द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया जाता है। अवधानी की स्मृति संज्ञान और सर्जनात्मकता की परीक्षा होती है यह अवधान कला। अष्टावधानम एक अद्भुत कला है, साहित्य की कला है और बौद्धिक क्रीड़ा भी है। अष्टावधान में 8 लोग बैठते हैं, बीच के अवधानी जी बैठ के सब लोगों का हर तरीके का प्रश्नों का समाधान इधर देते हैं। अवधान कला का प्रारंभ वैदिक काल से माना जाता है, जहां ग्रंथों का स्मरण करते हुए श्रुति परंपरा के अंतर्गत उन्हें संरक्षित करना अनिवार्य माना जाता था। यह कला पूरे भारत में विशेषकर दक्षिणवर्ती राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक आदि में पल्लवित होती आई है। संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं में प्रमुखतया अवधान कला प्रस्तुत करने वाले आचार्यों में ब्रह्मर्षि नागफणी शर्मा, रा गणेश, दौर्बल प्रभाकर आदि विद्वज्जन अग्रगण्य हैं। युवा अवधानियों में उमा महेश्वर इस कला के माध्यम से इस अवधान विद्या का संरक्षण कर रहे हैं। स्मृति शक्ति और अन्य कार्यों में निष्णात होने की परिचायिका यह अवधान कला विभिन्न प्रकार की रही है, यथा अष्टावधान, शतावधान, सहस्रावधान, द्विसहस्रावधान इत्यादि। इस कला में अभी पूरा भारत में ये कला तो नहीं है। ये कला दक्षिण में ज़्यादा है, कर्नाटक और आंध्र में ज़्यादा है, वहाँ अवधानी लोग भी ज़्यादा है। वहाँ विशेषतः शतावधानी डॉक्टर आर गणेश जी है और दुर्बल प्रभाकर शर्मा जी है, शंकर राजा रामन जी और महेश भट्ट आर्याडी, रामकृष्ण प्रजुताया जी। यह पूरा अवधान ऐसा होता है, चित्त से एकाग्र स्थिति जो है वो ही अवधान है। नाना तरीके से चैलेंजेस होता है उनका, वहाँ पद्य के रूप में जवाब देना एक अवधान कला है। कई बौद्धिक स्पर्धाओं एवं प्रबल स्मरण शक्ति से युक्त इन अवधान कलाओं में त्वरित श्लोक निर्माण, मानसिक स्थिरता, द्रुत चिंतन, काव्य पाठों का कंठस्थीकरण आदि जैसी बौद्धिक कलाएं सम्मिलित होती हैं। अवधानी के निषिद्धाक्षरी, समस्या पूर्ति, दत्तपदी, उद्दिष्टाक्षरी, संख्याबंध, अप्रस्तुत प्रसंग, आशु काव्य, घंटा वादनम इन वर्गों में प्रच्छक उपस्थित रहते हैं। एक विशिष्ट कला है, ये 3 घंटे का एक प्रक्रिया इस कला में होता है और एक विशेषता ऐसा है 4 आवर्तन में इसका कला का निर्वहन किया जाता है। इस कला में 8 लोग बैठते हैं, ऐसा हमने बोला। निषिद्धाक्षरी, समस्या पूर्णम, दत्तपदी, चित्रकाव्यम, संख्याबंधः, आशुकाव्यम, अप्रस्तुत प्रसंगः, काव्यवाचनम, ऐसा अलग अलग विभाग है। एक विभाग में एक प्रत्येक लोग बैठते हैं। अलग अलग तरीके से इधर प्रश्न भी होता है, प्रत्यक्ष निषेध भी है, लीला से पद्य कथन भी इधर है और गणित का एक अंग भी इधर है और चित्रकाव्य भी है और मध्य मध्य जो होता है इसका भी विनोद जो होता है इसका भी उत्तर देना होता है और सभा का भी रंजन इधर है और पूरा सब लोगों का इधर एक बोध भी है, शोध भी है और मनोरंजन भी है। ऐसा एक अद्भुत कला अष्टावधान कला है। अवधानी के समक्ष ये समय समय पर अपनी समस्याएं या वर्णन योग्य विषय बताते हैं, जिन्हें अवधानी काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस श्रृंखला में संस्कृत के अनुष्टुप, शृंखधरा, मंदाक्रांता, शिखरणी जैसे छंदों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यह श्रृंखला 8 चक्रों की, 100 चक्रों की या फिर 1 या 2000 चक्रों की हो सकती है।
इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में अवधान कला व्यक्ति के एकाग्र कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो असाधारण स्मरण शक्ति, एकाग्रता, आशु काव्य करने की क्षमता, सहज रचनात्मकता, कल्पना और तीव्र चिंतन के परिणाम को दर्शाती है। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर होने वाली श्रुतलेख प्रतियोगिताएं, स्पेलिंग कंटेस्ट आदि स्मृति आधारित प्रतियोगिताएं इसी अवधान परंपरा से प्रेरित कलाओं के अंश मात्र ही हैं। वस्तुतः भारतीय परंपरा के अनुसार अवधानी विद्वान अपनी समग्र चेतना का आवाहन कर प्रतिभा की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। धन्य है ऐसी अद्भुत कला और धन्य है ऐसी कला के साधक। भारतीय ज्ञान परंपरा निश्चित ही इन्हीं कलाओं के कारण विश्व में अपनी प्रतिष्ठा बना पाती है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में अवधान कला के विषय में विस्तार से जानने के बाद कार्यक्रम में अब समय स्वास्थ्य प्रभाग का। विटामिन ए आवश्यक पोषक तत्व है। विटामिन ए की कमी दृष्टि को प्रभावित कर सकती है। यह दृष्टि के लिए कितनी जरूरी है, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में होती है। विटामिन और खनिज सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इनकी आवश्यकता शरीर को स्वस्थ रहने और कई महत्वपूर्ण क्रियाएं करने के लिए होती है। विटामिन हमें आहार से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि संतुलित आहार लिया जाए। विटामिन ऊर्जा उत्पादन, प्रतिरक्षा और शरीर के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। विटामिन ए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर के लिए उपयोगी होता है। विटामिन ए के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना, रोगों से बचाव में उपयोगी, शरीर के अंगों के सर्वोत्तम कार्य करने में सहायक, आंखों में महत्वपूर्ण संरचनाओं की रक्षा करना, कॉर्निया, कंजंक्टिवा, फोटोरिसेप्टर रॉड और रेटिना के शंकु कोशिकाओं की रक्षा करना, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना, वृद्धि और प्रजनन में भी विटामिन ए सहायक होता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से अगर कम है तो थोड़ा बहुत ड्राइनेस स्टार्ट होता है। उसके बाद पुतली की जो ऊपरी लेयर्स होती हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन से न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है, जो हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। उसमें विटामिन ए की भी काफ़ी कमी हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो होता है इसमें आँखें होती हैं और उसमें भी कॉर्निया की पुतली जिसे हम कहते हैं। अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी सिवियर हो तो ये पुतली पूरी मेल्ट होके गल जाती है और पेशेंट या जो मरीज़ होते हैं, जिनके बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, इनकी पूरी ज़िंदगी इनके आगे है और इनकी पुतली मेल्ट हो गई है, नज़र की संभावना बिल्कुल चली जाती है और साथ ही इन्फेक्शन बनने का भी रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए विटामिन ए सप्लीमेंटेशन करना या विटामिन ए डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए आहार से प्राप्त न हो तो इसकी कमी शरीर में हो जाती है। अधिक कमी होने पर इसकी कई जटिलताएं सामने आ सकती हैं। विटामिन ए की कमी से कॉर्निया शुष्क हो जाता है और ये दृष्टिहीनता का कारण भी बन सकता है। इसकी वजह से रेटिना और कॉर्निया को क्षति हो सकती है। हर वर्ष विटामिन ए की कमी के कारण कई बच्चे दृष्टिहीनता का शिकार हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी तब होती है जब व्यक्ति को आहार में पर्याप्त विटामिन ए की मात्रा न मिले। इसके अलावा लिवर की खराबी के कारण भी विटामिन ए की कमी हो सकती है। यकृत शरीर के अधिकांश विटामिन को संग्रहित करता है और यकृत संबंधी विकार होने पर विटामिन का भंडारण ठीक से नहीं हो पाता, जो इसकी कमी का कारण बन सकता है। किसी को भी विटामिन ए की कमी है तो बस केवल खाद्य पदार्थों से ये पूरा नहीं किया जा सकता और इसके लिए टैबलेट्स या फिर इंजेक्शंस लगवाने ज़रूरी होते हैं। लेकिन रूटीन में कमी ना हो उसके लिए आपको अपनी हेल्थ
अच्छी रखनी पड़ेगी, अपना डाइट हेल्दी रखना पड़ेगा। आँखों के लिए हरे सब्जियाँ जो हैं, जैसे पालक हो गया, ये हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी होती हैं। और जो रंगीन सब्जियां होती हैं, जैसे कि गाजर हो गया, येलो कैप्सिकम्स होते हैं, रेड कैप्सिकम्स होते हैं, जो भी रंगीन सब्जियां हैं और हरी सब्जियां हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, वो ज़रूर अपने खाद्य पदार्थों में शामिल कीजिए ताकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो। विटामिन ए की कमी होने पर यदि विटामिन ए की मात्रा भोजन में बढ़ा दी जाए या इसके सप्लीमेंट लिए जाए तो विटामिन ए की कमी के दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है और इससे होने वाली जटिलताओं में सुधार भी हो सकता है। आवश्यक है कि अपने भोजन में विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाए जिससे विटामिन ए की कमी से बचाव हो और आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पोषक तत्व प्राप्त हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दीप, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। हर महीने होगी बड़ी बचत। आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% GST। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत। MDH की देगी मिर्च। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। विराम के बाद पुनः स्वागतम सुप्रभातम कार्यक्रम में। भारत के साथ साथ अब पूरा विश्व मानने लगा है कि योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की। नेत्रों या यूं कहें दृष्टि की सुरक्षा के लिए भी अनेक आसन बताए गए हैं। आइए देख लेते हैं उन्हीं में से कुछ आसनों को। आज हम देखेंगे कुछ योगिक टेक्निक्स हेल्दी आईज के लिए। तो जैसे मैं बैठी हूँ सुखासन में, वैसे बैठने की कोशिश करेंगे। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। अभी राइट हैंड को आगे लेके आएंगे और टिप ऑफ द थंब पे दृष्टि केंद्रित करेंगे। ट्राई करेंगे पलकों को झपकाए नहीं, वहां पे कुछ देर रुकेंगे। अभी हाथ को नीचे लेके आएंगे और आंखें बंद। आंखों को खोलेंगे। राइट हैंड को वापस सामने लेके आएंगे। अभी थंब को टिप ऑफ द नोज की तरफ लेके आएंगे और दृष्टि रहेगी टिप ऑफ द थंब पे। पलकों को झपकाएंगे नहीं, दूर लेके जाएंगे स्लोली। अगेन टुवर्ड्स द नोज, दूर लेके जाएंगे। नोज की तरफ वापस। ध्यान रखिए जो दृष्टि है वो टिप ऑफ दी थंब पे केंद्रित रखिए। हाथ नीचे, आंखें बंद। ब्रीथ कीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अभी आंखों को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अगेन गर्दन को हमें हिलाना नहीं है, सिर्फ आई बॉल्स को ही मूव करना है। नाउ लुक अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप,
राइट, डाउन, लेफ्ट, अभी अप, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। रिलीज करेंगे, आंखें बंद, ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल। तो आइए अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरुमा डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। आजकल हम आंखों का बहुत ज्यादा ही उपयोग करते हैं। जब कुछ देखना हो तो आंखों का उपयोग करो, बाकी आंखें बंद रखना भी तो सीखो। लेकिन हम दिन भर तो आंखों का उपयोग करते हैं, रात को भी 2 बजे तक 3 बजे तक कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसलिए कोशिश ये रहे कि 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद तो लेना बहुत जरूरी है। इसलिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही आंखों का उपयोग भी करिए, बाकी थोड़ा रिलैक्सेशन करिए, अच्छा रहेगा। आंखों को दूर की चीजों को देखने की भी आदत डालिए, जैसे दूर हरे पेड़ हो, पौधे हो, उनको जरा देखकर और आंखें बंद कर लेना। हर 20 मिनट में जरा सा आंखों को मटका लेना, या हर 20 मिनट में जहां भी कहीं आप बैठे हो थोड़ा उठकर थोड़ा चल के आ जाना, क्योंकि सर्कुलेशन जब बॉडी में रहेगा तो आंखों को भी तो न्यूट्रिशन मिलेगा ना। खाने पर भी ध्यान दीजिए कि न्यूट्रिशियस खाना खाइए, जिससे आंखों को टॉनिक की तरह काम आएगा ही। तो आंखों को सही उपयोग उसका किया जाए तो आंखें आपको अच्छी सर्विस देंगी। बस आनंद लीजिए अपनी दृष्टि का। नमस्कार। योगासनों की पाठशाला के बाद अब आपको अविलंब ले चलते हैं संस्कृत की पाठशाला में। नमो नमः। अभिनंदनमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः एतस्याम् अभिनवायां कक्षायां स्वागतं करोमि अहं सर्वेषां नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत में अक्षरों का उच्चारण होता है विशेष, और विशेष इसलिए क्योंकि यह भाषा परिष्कृत है, स्वतः संस्कृत है, या कहें कि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह आप जानते ही हैं। और संस्कृत के इसी परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप को हम आत्मसात कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं के साथ। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं, और इसके लिए पहले जान लेते हैं ए इस अक्षर से जुड़े कुछ उन शब्दों को जहां हम में से कई अशुद्ध उच्चारण व लेखन कर जाते हैं। एक शब्द है सेना, जिसका प्रयोग सेना इस रूप में ही करना चाहिए, क्योंकि सेना में स इस अक्षर के बाद ए इस अक्षर का प्रयोग हुआ है। अतः सेना इस शब्द के उच्चारण में ए इस स्वर वर्ण या अक्षर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि ऐ का। साथ ही हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कई बार सेना को सेना बोल जाने की प्रवृत्ति हमें वैसा ही लिखने की ओर भी प्रवृत्त कर देती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सेना जैसे शब्दों को शुद्ध रूप में ही पढ़ें और शुद्ध रूप में ही लिखें। एक और शब्द है वेला। हालांकि यहाँ वेला के ए अक्षर के उच्चारण में तो प्रायः सेना और सेना की तरह व्यवहार नहीं प्राप्त होता, पर आप संस्कृत पाठशाला की गत कक्षाओं में जान ही चुके हैं कि व का कई बार ब के रूप में उच्चारण करना अशुद्ध होता है। अतः ए अक्षर से जुड़े वेला इस शब्द के उच्चारण में भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात इसे बेला नहीं बोला जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। देव या देवः और देवता, जिसका अर्थ स्पष्ट ही है, पर कभी कभी हमें कई ऐसे प्रयोक्ता मिल जाया करते हैं जो देवः को दैवः और देवता को देवता के रूप में भी अनवधानतावश लिख या बोल जाते हैं। संभवतः ए को ऐ समझने की दुष्प्रवृत्ति से संभव होता है। ऐसे में अगर देव और देवता इन दो शब्दों को साधारण रूप से ईश्वर के एकत्व और बहुत्व के अर्थों में हम पहले से ही समझ चुके हों, तो दैव और दैवता जैसे शब्दों का देव और देवता शब्दों के स्थान पर उच्चारण हम नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं एक विशेष उदाहरण की ओर जो संस्कृत व्याकरण में अत्यंत प्रसिद्ध है। वह शब्द है धातु अर्थात क्रिया का, प्रेजते, जिसका अर्थ होता है
प्रकाशित होता है या अधिक प्रकाशित होता है। यहाँ प्र उपसर्ग के साथ एज्री इस दीप्ति परक अर्थ वाले आत्मनेपदी धातु का प्रयोग है। दोनों के मेल से शब्द बनता है प्रेजते, प्रैजते नहीं। ऐसे ही एक और धातु या क्रिया का शब्द है प्रेजति, जिसका अर्थ होता है कांपता है। यहाँ प्र उपसर्ग के साथ एज्री इस कंपन परख अर्थ वाले परस्मैपदी धातु का प्रयोग है। दोनों के मेल से शब्द बनता है प्रेजति, प्रैजति नहीं। कहने का अर्थ यह कि ए को ऐ इस रूप में लिख जाने और उच्चारण करने की प्रवृत्ति साधारण अशुद्धि या किसी आधुनिक भाषा या क्षेत्रगत प्रभाव के कारण से ही उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं है। मूल संस्कृत प्रयोक्ताओं द्वारा भी ए को ऐ इस रूप में व्याकरण के कई नियमों के साथ ही परिष्कृत रूप में लिखा और बोला जाया करता है, पर संस्कृत व्याकरण के ही कुछ अपवाद या विशेष नियमों और उदाहरणों के साथ ही एक कुशल संस्कृत प्रयोक्ता ए और ऐ के बीच के अंतर को समझकर स्वयं को संस्कृत, परिष्कृत और सुसंस्कृत स्वरूप में स्थापित करता है। इसलिए हम सभी को युगानुरूप कुछ परिवर्तनों और परिवर्धनों की प्रवृत्ति के साथ ही संस्कृत के मूल शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसी सत्परामर्श के साथ साम्प्रतं समयः आगतः अस्ति संस्कृत पाठशालायाः एतस्याः कक्षायाः समापनस्य। पुनरपि आयास्यामः एतामेव श्रृंखलाम् इतोपि स्पष्टयितुं। तावत् नुमः स्तुमः च सर्वान्। कार्यक्रमगत विभिन्न प्रस्तुतियों के साथ सुप्रभातम के अद्यतन अंक में यहीं लेते हैं विराम। तब तक आप अपने अपने मृगत्व या इंद्रत्व को पहचानते हुए सेवा भाव से संसार का आसेवन करते रहिए और मुझे व मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।